जो विषय है फॉरगिवनेस पर, क्षमा भाव। और फॉरगिवनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन के लिए। और जितना अगर हम सब स्पिरिचुअली भी मेडिटेटर हैं तो भी हमारे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस चीज पर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें अटके रहेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुक जाएगा। ऐसे भी अगर हम क्षमा भाव नहीं रखते हैं तो हम अपने फिजिकल लेवल पे भी, अपने लाइफ के, अपने हर तरह के रिलेशन, हर इन सब चीजों को लेकर लाइफ में सफरिंग तो रहती ही है। और साथ ही साथ हम जितना भी अपने आप को सोचते हैं कि ठीक है, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज हो गई उन लोगों से, अब हम कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, और अब हम स्पिरिचुअल में आ चुके हैं, तो अब हम अपना ध्यान करेंगे और उन सब चीजों को नहीं याद करेंगे। तो भी कहीं ना कहीं कभी कोई बात ऐसी उठ जाए, कुछ याद ऐसी आ जाए, और फिर हम बहुत ज्यादा उन सब चीजों को याद करके लो फील करने लगते हैं। या फिर हम कहीं ना कहीं एक नॉट बनाकर बैठे हैं, एक गांठ बनाकर बैठे हैं, अगर उसको नहीं खोलते हैं तो क्या पता इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा उस नॉट को खोलने के लिए। तो क्यों हम ये चीज अगले जन्म पर कैरी फॉरवर्ड करें? क्यों ना हम इसी जन्म में कुछ भी ऐसा है तो उसे हम रिलीज करके, उसे फॉरगिव करके, उस कार्मिक अकाउंट को न्यूट्रलाइज करके हम आगे बढ़ें। तो हम्म, तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन है। इससे पहले थोड़ी सी हम इस पे चर्चा भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, और क्या होता है, वह कभी हमारे, हम अपने ही अगर बच्चे को जो बचपन का याद करें, या कोई घर में कोई गेस्ट आता है कोई बच्चा को लेकर या कुछ, तो वो सामान कुछ गिरा रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, या आकर हमें ही मार देता है या बाल टान लेता है, ऐसा कुछ भी होता है। तो क्या हम भी उतना ही उस पर तुरंत गुस्सा दिखाते हैं? क्या हम उसको थप्पड़ मारते हैं? या क्या हम उसको बाद में भी वो सब बातों को याद रखते हैं उसको लेकर? नहीं ना। हम उसको फॉरगिव कर देते हैं। मतलब फॉरगिव माने एक ये सोच के कि बच्चा है, ओके वो बच्चा है, वो ऐसा कर रहा है, तो उसको लेकर हम अपने मन में ग्रजेस नहीं रखते, उसके लिए शिकायत कंप्लेन नहीं रखते, थोड़ी देर में हम भी भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कोई भी हमारे इस लाइफ के जर्नी में, इस सोल की जर्नी में, इस जीवन की यात्रा में, हम जितने भी उम्र के हो चुके हैं उतने साल हमने अपने जीवन उतने साल हमने अपने जो काटे हैं, जीवन का जो एक्सपीरियंस लिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो बातें रही होंगी, कुछ ना कुछ, कभी हमने किसी का दिल दुखाया होगा, कभी किसी ने हमारा दिल दुखाया होगा, या कुछ ऐसी इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जिससे कि मन में बहुत सारी तकलीफ है, दिल में अभी तक वो सप्रेस्ड इमोशन है। तो वो ही चीज अगेन, कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा कुछ करता है तो हमें भी उसको बच्चा समझ के माफ करना पड़ेगा। अब भले ही वो उम्र में बच्चा नहीं है, उम्र में वो हो सकता है हमसे बड़ा हो, हमारे बराबर का हो, हमें लगेगा कि ये क्या, हम ठीक है, उम्र वाले छोटे बच्चे को हमने बच्चा समझ के माफ किया, इसे कैसे? लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि सोल के लेवल में वो बच्चा है, सोल की जर्नी में हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और जितने जन्म लिए हैं, एक हम अगर ओल्ड सोल बन चुके हैं, ओल्ड अगेन यहाँ पे एज की बात मैं नहीं कर रही, यंग एंड ओल्ड, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस के लेवल में, हम अगर ध्यानी भी बने हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, तो हम बहुत सारे सोल के बहुत सारे जन्म लेकर आ चुके हैं, बहुत सारे शरीर बदल चुके हैं, बहुत से एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तब जाकर हमें ध्यान मिला है, मेडिटेशन मिला है। तो उसी तरीके से सोचना पड़ता है कि अभी वो बेबी सोल है, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, हम मैच्योर सोल हैं, तो हमें सोल के लेवल में उसे फॉरगिव कर कर, बातों को लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। या फिर सोचना पड़ता है कि क्या पता वो खुद एक विक्टिम है, विक्टिम ऑफ विक्टिम, किस, क्या उसका माइंड स्टेट है, क्या वो उसके जीवन में, या क्या झेल रहा है, या क्या ऐसा उसके साथ हुआ जिसकी वजह से वो इरिटेट है, या वो ऐसा कुछ, और वो हमारे संग भी मिसबिहेव कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ऐसा ये सब चीजें सोचते हुए हमें फॉरगिव करना पड़ता है। और अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं, बहुत से कोई कोई बड़ी बात हो जाती है, कोई बहुत
ऐसा कुछ डीप रूटेड हमारे अंदर बस गया है, और क्या होता है, हम उसे माफ नहीं करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। थॉमसिटा बोल के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये प्रूव किया कि अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो हमें कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है। तो सोच रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं ना कि अगर हम माफ नहीं कर रहे हैं, भले ही हमें लगता है कि हमने तो उसके संग कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन हम उसे क्यों माफ करें? तो नहीं करते हैं, तो खुद को सफरिंग में डाल रहे हैं, खुद के लिए डिजीज इनवाइट कर रहे हैं। डिजीज ही हम जानते हैं जब हम अपने ईज में नहीं है, तो वो डिजीज के रूप में हमारे शरीर में आ जाता है, चाहे वो मेंटल, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो डिप्रेशन, चाहे वो कैंसर तक की बीमारी। तो इस कारण से अपने लिए माफ करना जरूरी है। भले ही सामने वाले के लिए आप क्या सोचते हैं नहीं, लेकिन खुद के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। और हम किसी को माफ कर रहे हैं तो हम उस पर नहीं एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। हर तरीके से, फिजिकल लेवल में है, इमोशनल लेवल में है, लाइफ के लेवल में है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लेवल में है। इसी कारण से फॉरगिवनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद की अगर अपनी जर्नी भी बताऊं तो आ चुकी थी मेडिटेशन में, और काफी ये सब साल हो भी चुके थे, प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ कुछ बातें थी तो ठीक है, हम पूरी तरह, हमें शायद पता नहीं चलता है, चाहे हम अपने पेरेंट्स को ही लेके था कि बचपन में मुझे टोका गया, रोका गया, मुझे ये कुछ सीखने का मन था, यहाँ जाने तो मुझे नहीं मिला था, बाकी भाई बहन को मिला था। ऐसा करके भी अननोइंगली कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को लेकर भी अपने अंदर में कुछ रख कर बैठे थे। हालांकि हम अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, किसी और से कोई अगर कुछ ऐसा कहे या तो हम सुन भी नहीं सकेंगे, लेकिन खुद के अंदर में कुछ बातों को इकट्ठा करके रखे थे। तो जब कभी ऐसा ही हुआ कि मैं खुद प्राणी किलिंग में थी, और हमारा कुछ एक कोई मास्टर आए थे बाहर से, और उन्होंने कुछ फॉरगिवनेस पे करवाया था, और मुझे नहीं पता था कि ये बहुत, मैं एक पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो चीज, क्योंकि बाद में तो मेरे पास मैं खुद हीलर भी हूँ, तो बहुत केसेस आते हैं हीलिंग के, और मोस्टली ये इसी तरह के कि डिप्रेशन को लेके या इन यही बातों को, एंजाइटी को लेके, और पता चलता है यही सारी बातें अंदर बैठी है। तो हुआ क्या, जब ये इस तरीके से फॉरगिवनेस सेशन चला, और जब अपने इस जो भी है कि अभी के प्रेजेंट से लेकर पीछे तक जाया गया, और बचपन तक गए, और तब हुआ कि कितनी सारी बातें अंदर से वो चीज और रिलीज हुई कि बहुत बहुत सबको फॉरगिवनेस करना था, माफी देना था। और तो हुआ क्या, अपने पेरेंट्स या फिर अपने भाई बहन, उन सब चीजों को लेके, स्कूल के फ्रेंड या टीचर, यही सब बातें तो आती है। तो बहुत कुछ निकला, और वो आंसू के द्वारा निकला। और जब फिर वापस से माफी मांगने की भी बारी आई, तो वही बचपन से लेकर के अभी तक। और हुआ क्या, सरप्राइजिंगली एक चीज, कि दोनों टाइम माफी देने में जितने लोग दिख रहे थे, मांगने टाइम भी मोस्टली वही लोग दिख रहे थे। तो एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन ये हुआ उस दिन मेरे साथ, कि मुझे लगा कि अगर वो लोग सेम थे मांगने टाइम और देने टाइम, यानी जिससे मुझे शिकायत है, उन्हीं लोगों को मुझसे भी शिकायत है। तो कहीं ना कहीं वो शिकायत या वो कंप्लेन वो मेरे अंदर ही है, वो मेरे कारण ही है। तो जब ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन मुझे लगता है कि जब हुआ, और उसके बाद से कभी किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं है, कोई वो नहीं। अगर है तो समझ में आ जाता है कि ये पहले अपने आप को चेक करो। अगर उसके लिए कंप्लेन आया है, मन में नाराजगी आई, तो उसको मुझसे क्या नाराजगी होगी, मैंने क्या किया है, मैंने कब इग्नोर किया, या कुछ मैंने बहुत हल्के में कुछ कह दिया या उसे अवॉइड किया, तो यहाँ पर क्या नाराजगी है? तो अपने आप को चेक करो। तो फ्रेंड्स, ये जो रियलाइज अगर हो जाता है, आप यकीन मानिए कभी किसी से शिकायत नहीं होगा। तो ये एक चीज, तो ये एक जो, और उसके बाद मैं अपना ग्रोथ देखी कि मेरा एक कहीं ना कहीं एक अटकाव आ जा रहा था, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे थे। स्पिरिचुअली हम ग्रो करना चाह रहे हैं, हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ध्यान सब कर रहे हैं, कहीं पर क्यों रुकावटें आ रही है? तो पता चला कि ये है, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर कुछ बोझ लेकर चल रहे हैं। तो उसको जब हम रिलीज करते हैं, तो हम
खुद भी एक जैसे पंछी पिंजरे से कैद से आजाद होता है, उस तरीके से आप अपने आप को फ्रीडम में फील करोगे। और उसके बाद कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज, बहुत से लोगों को फॉरगिवनेस करने में लगता है कि पहली बात कि हम क्यों माफ करें, गलती तो उसकी थी। दूसरी बात कि अगर कर भी देते हैं तो लगता है कि उसने तो नहीं किया, उसके मन में तो है, तो हम हमारा करने से क्या हुआ। तो सबसे पहली बात कि आप कर रहे हो, आप हल्के हो रहे हो, आपने अपने आप को आजादी दी है। और जब उसका समय आएगा, जब उसकी ग्रोथ होगी सोल के लेवल में, हो सकता है वो बेबी सोल है, लेकिन उससे वो भी इस लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करके एक मैच्योरिटी आएगी और उसे भी समझ आएगी, उस दिन वो भी आपको उसी तरीके से माफ करेगा, या उसके मन में भी आपको लेके कोई शिकायत नहीं होगी। और सेकेंडली कि जब आपकी एनर्जी अच्छी, उसके आप उसको कोसने की जगह ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, अब उसके लिए आपके थॉट में कुछ भी निगेटिव नहीं है, तो आपके जब थॉट की वाइब्रेशन अच्छी वाली उस तक जाएगी, तो भी उसकी भी एनर्जी चेंज होगी और वो सामने वाला भी आपके प्रति उसका बदलाव आएगा, बिहेवियर में, थॉट में, वर्ड्स में। तो ये सारी चीजें, एक तो कि हमें अपने आप को आजाद करना है, ग्रोथ करना है, तो ये एक। और बहुत से लोगों को वही देखते हैं क्या कि पुरानी कोई बातें, कि ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसने एक मेरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया था जबकि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और उसने मुझे सबके सामने झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। तो अब तो हम दोनों एक दूसरे को देखते तक भी नहीं है, कभी बात करनी तो बहुत दूर। हालांकि हुआ क्या, जैसे कि एक स्टोरी थी, फिर जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा वो उसका उस शहर में भी नहीं रहता, उसका कुछ काम दूसरे जगह में चला गया और दूसरे शहर को शिफ्ट हो गया, दूसरे शहर भी नहीं, दूसरे कंट्री, यानी कभी जिंदगी में वो दोनों मिलने वाले नहीं है। लेकिन ये जो दोस्त है जो यहाँ रह रहा है, वो क्या कह रहा है, जहां भी जाता है, जब भी मिलता है, वो उस इंसिडेंट को वो दूसरों को बताता है कि उसने तो मेरे संग ऐसे किया था, उसने तो मुझे थप्पड़ मारा था, उसने तो मेरी इंसल्ट करी थी। तो यहाँ पर देखने वाली, समझने वाली बात क्या है, उसने थप्पड़ मारा एक बार, आपने 100 टाइम्स उस बात को रिपीट किया, 100 लोगों को बताया, तो आप उस थप्पड़ को अभी भी, उस थपेड़े को खा रहे हो, उस थप्पड़ को आपने 100 बार खाया है। जितनी बार याद कर रहे हैं, जितनी बार लोगों को बता रहे हैं, वो रिपीटेडली आप अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। तो हुआ वो इंसिडेंट एक बार, लेकिन हम कितनी बार और कितने लोगों को बार बार बताते हैं। सास बहू का किस्सा, घर में रोज कुछ ना कुछ होता है, और उतना बार जा जाके अपने फ्रेंड्स को, चाहे फोन करके फैमिली में, चाहे फ्रेंड्स को, चाहे जहां भी जा रहे हैं, तो यही बातों को रिपीट कर रहे हैं। तो अगेन वही कि होता है वो इंसिडेंट एक बार, और हम कितनी बार रिपीट करते हैं उस चीज को। तो ज्यादा गुनहगार कौन है, जितनी बार हम उस बात को याद करके रिपीट कर रहे हैं। तो वही टेप रिकॉर्डर अपना जो चला रहे हैं, तो वहां पर उन सब चीजों को बंद करके, जो कुछ अच्छी बातें, किसी के लिए कभी नफरत या गुस्सा आता है याद करके, तो उसका हम कुछ अच्छा बात एक सोचते हैं कि उसने कभी जो कुछ अच्छा किया था मेरे लिए, या उसकी क्या अच्छी क्वालिटी है, उसको हम याद करते हुए अपने उस नाराजगी को वापस चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। दूसरी बात कि हम उसे कर्ज ना करके ग्रैटिट्यूड या ब्लेस कर दें, तो भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जितना कर्ज कर रहे हैं या मन में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हम लो करते जा रहे हैं, हम लो वाइब्रेशन की एनर्जी से जुड़ रहे हैं। लेकिन हम नाराजगी के बजाय, उसको कुछ गलत मन में विचार लाने के बजाय, हम अगर ब्लेस कर देते हैं और कोई अच्छी बातें याद करके ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, तो हम अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को कितना बढ़ा ले रहे हैं। तो आप तो अपने आप को देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। हम इस तरीके से बोलकर अपनी एनर्जी को डाउन कर ले, या हम अपना कुछ अच्छा, एक एक थॉट तो, एक ब्लेसिंग ही तो, और फिर हम अपनी एनर्जी को हाई कर ले, ताकि हम अपने जितने मेडिटेशन कर रहे तो उसी हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से हम कनेक्ट होंगे, ना कि हम लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी में जाएंगे। तो ये चीज अपने आप को एक रिमाइंडर उसी वक्त सोच देना पड़ता है।
अगर कोई ग्रैटिट्यूड वाली बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं भी याद आ रही, कोई ऐसे ही रास्ते में मिल गया था जिसने कुछ धक्का दे दिया, चार बात सुना दी और उससे आपका कोई लेना देना उस इंसान से आगे न था न आगे कभी होगा, लेकिन याद करके गुस्सा आ रहा है, तो क्या करते हैं, घर में आकर सोने से पहले रात में या जब भी बैठ करके उसको ब्लेस करते हैं कि वो उस इंसान ने ऐसा किया था, उसकी जो भी सिचुएशन स्थिति परिस्थिति रही होगी वो ठीक हो जाए। और अगर उसकी 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 वाणी ऐसी ही है, उसके शब्द ऐसे ही है, उसका नेचर ऐसा है, तो भगवान उसे ब्लेस करे, उसकी बुद्धि सुधारे, उसकी वाणी शुद्ध करे। क्या हम इतना नहीं कर सकते? क्या हम इतना सा ब्लेस नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हम उसे उसको एक तरीके से ब्लेस कर दिए, तो जब हम दूसरों को ब्लेस करते हैं तो हम भी ब्लेस्ड होंगे और आपको एक गुड फील फैक्टर आएगा, ना कि उसके लिए कुछ गलत सोचकर हमारा भी माइंड में वही वो प्रोसेस चलता है, हमारी एनर्जी वैसी हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि 120 को माफ करना, हम 7 जन्म तक माफ नहीं कर सकते इसको, तो बिल्कुल नहीं करेंगे 7 जन्म तक। अगर ऐसे शब्द डालते हैं तो आपका वो चीज ठीक है, यूनिवर्स तथास्तु करने बैठा है सब बातों पे, आपको 7 जन्म लेके आना पड़ेगा माफ नहीं करने के लिए। हर फिर से वो जन्म ले लेकर के 7 बार और आना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक वो चीज किया ना कि 7 जन्म तक नहीं, फिर आपके साथ वो ही इंसिडेंट होगा, वैसा ही कुछ होगा और आप माफ नहीं करेंगे। तो ऐसा ये चीज, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हर वक्त अलर्टनेस आना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना हम माफी दे देते हैं, इन सब बंधनों से अपने आप को रिलीज करते हैं। एक बार मैं ये सेशन करा रही थी फॉरगिवनेस का, उस समय नया नया जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था, काफी लोग नए लोग जुड़ रहे थे ध्यान में, जो ध्यानी नहीं भी हैं, सभी जूम सेशन ऑनलाइन हो गया, तो फॉरगिवनेस में कराई। तो और उसके समझ लीजिए और भी मैंने 2-3 बार कराया, 2-3 महीने बाद फिर से एक बार बहुत टाइम बाद मैं कराई। तो एक मोनिका बोल के है, उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। वे बोली कि जब आपने फर्स्ट टाइम फॉरगिवनेस कराया था, जब फर्स्ट टाइम करी थी मेडिटेशन ये वाला, तो बोली जब आप कहे कि मन में विजुअलाइज करें अपने सामने उन लोगों को, जो मैं एक प्रोसेस कराती हूँ, जो कराऊंगी, कि अपने सामने उन लोगों को देखिए जिनको आपको माफी देनी है, और वो एक या अनेक जितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। तो उसने कहा कि उस वक्त इतने सारे लोग दिखे मेरे को, जिनको की माफ करना है, जिन्होंने कभी मेरे संग कुछ गलत किया या मुझे शिकायत है उन लोगों से। बोली इतने दिख रहे थे कि बस जैसे एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, जगह ही नहीं है इतने लोग दिख रहे हैं। तो वो उसने ऐसा बताया, और बोली कि वो ही प्रैक्टिस करते करते कुछ दिनों बाद, 3-4 महीने बाद, जब वो वापस ही मेडिटेशन में मेरे संग लाइफ में वापस चढ़ी, तो बोली एक भी नहीं दिखे, एक भी नहीं दिखे, क्योंकि सबको माफी देना मांगना करके रिलीज हो चुका था, वो चीज से मैं बाहर आ चुकी थी। तो ये है कमाल फॉरगिवनेस का। और एक ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस लोग बताते हैं। एक ने कहा कि था किसी को एक किसी आदमी से प्रॉब्लम, और जब ये फॉरगिवनेस करी तो वो उसी को याद करके देखी कि चलो ठीक है, माफी दे के हटाओ, इस चैप्टर को क्लोज करो। और उसको बोली कि उसे देख के भी ना कहीं रास्ते में दिख जाए या कुछ कोई रिलेटिव भी थे, तो बहुत बोली कि देख के भी मन बिल्कुल अशांत हो जाता था और बहुत इरिटेशन सा होता था। लेकिन उसी मेडिटेशन के बाद ही उसको कोई काम से कहीं जाना था, और वो रास्ते में वो आदमी दिखा जिससे वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस उसी वक्त करके उसको हटाई। तो क्या हुआ, वो बोली कि मुझे वो दिखा लेकिन कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो लगा कि अरे कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, कि अभी मेरे को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो ही उसी के ठीक पहले जैसा था, कि देख करके फिर सब कुछ याद आ जाना, सब कुछ इरिटेशन होना, घर आके भी डल फील होना। तो ये सारी चीजें हैं। तो फॉरगिवनेस इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना हम फॉरगिव करेंगे उतना खुद को हम अपनी एनर्जी अच्छी कर रहे हैं, खुद को हर बंधन से रिलीज कर रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। और सब कुछ लाइफ को हम यही देखते हैं कि ये ठीक है, ड्रामा है, प्ले हो रहा है, सब कुछ सब सब सोल अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जब फॉरगिवनेस की बात हो ही रही है, तो एक और चीज मैं बोलूंगी, फिर हम मेडिटेशन भी करेंगे। तो
जब एक रियलाइज ये भी होता है, जितना हम इसी कारण से बोलते हैं ना, मेडिटेशन में आ रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगत करते हैं, इन सब चीजों में आकर एक जब ये पता चलता है सोल जर्नी के बारे में कि हमारा जो, हम सब आते हैं पृथ्वी पर बॉडी के रूप में लेकर के, लेकिन जब सोल लेवल में, स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, हम सब दोस्त होते हैं, हम सब अच्छे दोस्त हैं, वहां पर सब एक जैसे हैं। और लेकिन हमारा कुछ लाइफ लेसन रह जाता है, हम सोल बॉडी लेकर आ रहे पृथ्वी पर कुछ ना कुछ लेसन लेने के लिए। तो जब हम यहाँ पर वापस जब जाते हैं ऊपर के घर पे, तो जब गॉड पूछते हैं कि क्या कैसा रहा तुम्हारा जर्नी, क्या क्या सीख के आए, तो फिर हमने हमने जब सब कुछ हमें भी दिखाया जाता है कि हमने क्या क्या किया और हम बता रहे हैं, तो होता क्या है, फिर देखा जाता है अच्छा तुमने एक सब्जेक्ट में तो तुम फेल हो गए, तुमने फॉरगिवनेस का पाठ नहीं सीखा, क्षमा भाव देना तो तुमने अभी सीखा ही नहीं, तो चलो वापस जाओ, चलो पृथ्वी पर वापस जाओ, ये लेसन को कंप्लीट करके आओ। ठीक उसी तरीके से जैसे एक स्कूल में हम जाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के हमने एग्जाम दिया और एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हमें उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ता है, पास होना पड़ता है, तब जाकर के हम आगे के क्लास में जाते हैं। करेक्ट? ये बिल्कुल समझ गए। उसी तरीके से ये जो अर्थ है ये भी एक स्कूल है। और जब हम जाते हैं, गॉड जब हमारे प्रिंसिपल हमारे वो देखते हैं कि हमने एग्जाम में क्या क्या दिया, अच्छा एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फॉरगिवनेस नहीं किया, तो चलो वापस से भेजा गया पृथ्वी पर, जैसे कि उसी क्लास को रिपीट करना पड़ता है या वो सब्जेक्ट का एग्जाम देकर ही आगे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो जब स्पिरिट वर्ल्ड में जब हमारे सभी फ्रेंड्स हैं और जब हम आ रहे हैं, अरे अब तो हमें वापस अर्थ में जाना है ये लेसन कंप्लीट करने के लिए, ये एग्जाम फिर से देने के लिए, कि तो फिर क्या होता है, हमारा ही कोई एक सोल फ्रेंड बोलता है कि चलो ठीक है पृथ्वी पर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे इस लेसन को कंप्लीट करने में, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। कैसे? मैं तुम्हारा दुश्मन बन करके आऊंगा, वो ही दोस्त मेरे हेल्प के लिए, हमारे हेल्प के लिए वो पृथ्वी पर हमारे लिए आया और इस संसार में, इस में यहाँ पे, चाहे वो फैमिली मेंबर बनकर आया है, चाहे वो हमारा दोस्त, चाहे वो हमारा कोई बिजनेस पार्टनर या कोई भी, और वो हमारे संग कुछ ऐसा करता है जिससे कि हमको बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ मिली, बहुत हर्ट हुआ, पेन हुआ, बहुत नुकसान हुआ, और क्या फिर हम उसे माफ करें? अगर फिर हम एक ऐसा कुछ झेलते, सफरिंग करते हुए हम उससे बोलते हैं चलो हमने तुम्हें माफ किया, तुमने ऐसा किया मेरे साथ, कोई बात नहीं, इससे मैं कुछ ना कुछ सीखा ही हूं, चलो मैं अब इस गलती को, जिस गलती की वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है और वो कारण तुम हो, तो चलो हमने माफ किया, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा दुश्मन इस अर्थ प्लेन में, इसमें यहाँ पे इस अर्थ के स्कूल में, जो हमको लगता है कि वो हमारा दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं हमारा बेस्ट फ्रेंड है सोल के लेवल पे। तो जब इस बात को हम समझ जाएंगे, इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको तब पता चलेगा कि कोई दुश्मन नहीं है, सब कोई, बल्कि वो दुश्मन जिसको समझ रहे हैं वो बहुत अच्छा आपका गहरा दोस्त है, ताकि वो आपके लाइफ में ऐसा कुछ कर रहा है कि आप कुछ सीखें, आप अपना सोल का ग्रोथ करें, तो उसने रोल चूज किया है आपका एनिमी बनने का, आपका शत्रु, आपका दुश्मन बनने का। तो कहीं ना कहीं उसको तो आप ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो अपने लाइफ में कभी मुड़कर फिर देखिए, अपने पलट कर, कि किसने मेरे साथ क्या किया, जिसकी वजह से मेरा एक अलग अंडरस्टैंडिंग आया लाइफ को समझने के लिए। कहीं ना कहीं हम उस कारण से इस मेडिटेशन से जुड़े, कहीं ना कहीं हम वो उन सब चीजों को छोड़कर कुछ अच्छा ही किए, कुछ और डेवलप किए। तो वो उस आपके ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट का कारण कौन था? जिसने कुछ गलत किया था, जिसने कुछ, तो ऐसा कुछ भी, तो वो कहीं तो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? वो तो हमारा दोस्त हुआ, वो तो हमारा टीचर हुआ। तो ये सब बातों का इतना अगर हम समझ जाते हैं, कभी जिंदगी में किसी से नाराजगी नहीं होगी, और होगी अगर इंसान है, कुछ ना कुछ होगा, बहुत कम समय के लिए। इतना, एक तो उसकी जो डेंसिटी थी नाराजगी की वो बहुत कम हो जाएगी, और एक जो ड्यूरेशन था कि अरे हम 3 दिन 4 दिन महीना नाराज होते थे, वो अब 3 4 दिन से 1 दिन, 1 दिन से आधा दिन, और 15 मिनट 10 मिनट में खत्म। तो हुआ ना
कितना कितना अच्छा कर रहे हैं। कहाँ हम एक एक दिन कमरे बंद करके नाराज होके बैठते थे, 15-20 मिनट लगा रहे क्या कर रहे हैं हम, क्या ये इतनी सी बात को लेकर के कहाँ अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हैं, चलो बैठते हैं, चलो फॉरगिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसको उसके लेवल पे समझते हैं कि बेचारे को कुछ मन में टेंशन रहा होगा, तकलीफ रही होगी, इसलिए इससे ऐसा कहा किया। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ये चीज। तो अपने आप को चेक कर लेते हैं, चलो अपना ही एनर्जी, अपने आप को ठीक करो, कहाँ शिकायत कर रहे हैं, खुद क्या किए उस पर नोटिस करो। बस यही चीज है, इतना समझ के तो जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, रिश्ते सबसे अच्छे हो जाते हैं, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही फॉरगिवनेस पे। और अब हम मेडिटेशन के लिए हम सब तैयार होंगे, ठीक है ना अर्चना जी? हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो सभी तैयार हो जाएं। राइट। तो फ्रेंड्स, हम क्या करने वाले हैं, मैं गाइड करूंगी, ये गाइडेड मेडिटेशन ही है। हम पहले माफी देते भी हैं, फॉरगिवनेस गिविंग, देन आस्किंग, मांगते भी हैं। तो ये दो चीजें हो गई। उसके अलावा फिर हम खुद के साथ भी फॉरगिवनेस करते हैं, और इस तरीके से एक मेडिटेशन चलेगा। तो सभी हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पैर क्रॉस कर लें,